चीन की विस्तारवादी नीति पर अब भारत सरकार ने निर्णायक प्रहार कर दिया है। मोदी सरकार ने सीमा से सटे सैकड़ों गांवों की सूरत बदलने का मेगा प्लान स्टार्ट कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कर बॉर्डर को बुलेट प्रूफ कर दिया। भारत माता की जय! हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। वो सीमावर्ती जो गांव है ना, वो भी एक प्रकार से किले का काम करते हैं और उन सीमावर्ती गांवों का देशभक्ति का जज्बा भी अद्भुत होता है। अभावों के बीच, संकटों के बीच, मुसीबतों के बीच सीमा पर रहने वाले छोटे छोटे गांव के लोग दिन रात देश की रक्षा के लिए सजग रहते हैं। चीन की विस्तारवादी नीति को नेस्तो नाबूद करने की शुरुआत हो गई है। एक ऐसी योजना जो चीन के लिए सीधी चेतावनी बन गई है। सरहद की इंच इंच की सुरक्षा के लिए अब सेना के शौर्य के साथ स्थानीय नागरिकों की मजबूत फौज तैयार हो रही है और फौज के हौसलों को हिमालय जैसी ऊंचाई देने का काम कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सीमा पर मौजूद गांवों के विकास के बारे में नए सिरे से सोचा गया है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे गांवों में हर प्रकार की सुविधा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सिर्फ सरहदी गांवों की तकदीर बदलने की तस्वीर नहीं है। ये सरहद पर सेना के शौर्य को शिखर तक ले जाने की सोच है, जिसके पीछे ताकत है पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प की। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा, मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के गांव किबिथु से की है। किबिथु की धरती से अमित शाह ने ड्रैगन को सीधा संदेश दिया है, भारत अब किसी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमा पर बसे गांवों में वही सुविधाएं होंगी जो शहरों में होती हैं। इसके लिए केंद्रीय बजट भी जारी किया जा चुका है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत व्यापक विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन की सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों की पहचान की गई है, जहां वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चीन के हर चाल के जवाब में अभेद्य दुर्ग की तरह काम करेगा और भारतीय संप्रभुता का रक्षक बनेगा। इस योजना के तहत 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वाइब्रेंट विलेज के तहत मोदी सरकार इन गांवों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और रोजगार सृजन प्रोग्राम लागू करेगी, ताकि युवा यहीं पर बसें और काम करें। लद्दाख के 500 गांव और अरुणाचल प्रदेश के 50 गांव में इस योजना पर काम शुरू हो गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के 25 गांवों का चुनाव किया गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना में चीन सीमा से सटे लद्दाख के 155 गांव, हिमाचल प्रदेश के करीब 80 गांव, उत्तराखंड के 115, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बसे 100 गांव और सिक्किम के 50 गांवों को मॉडल विलेज की तरफ विकसित किया जाएगा। इन गांवों में रोड, बिजली, पानी, मेडिकल की सुविधा मुहैया कराना सरकार का उद्देश्य है। इसके साथ ही गांव के लोगों के रोजगार के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। दरअसल भारत की सीमा से सटे चीन के गांव में मोबाइल टावर, सड़क और गाड़ियों की मूवमेंट लगातार देखी जा रही है। उसी के जवाब में हमारे सरहद के गांव आदर्श रहे, स्थानीय लोगों की वहां बसावट हो, इसी के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की गई है। सीमा से सटे होने के चलते ये गांव इसलिए सामरिक दृष्टि से भी भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर पहले की सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर गांव जो कि चीन सीमा के आसपास हैं, उनमें सैन्य साजो सामान पहुंचाए जा रहे हैं ताकि उनका समुचित विकास हो। भारत सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए जबरदस्त फॉरवर्ड प्लानिंग की है। इस प्लानिंग के तहत सीमा से सटे गांव में भारत सरकार के मंत्री पहुंचेंगे और वहां रात्रि प्रवास करेंगे। देश का विकास नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है बागडोर। हम देश का विकास करना चाहते हैं। हम देश का विश्वास जीत करके
और देश को एक साथ आगे बढ़ाने का काम। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों के सारे देश नहीं चल सकते। अभी तक अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर सीमा और गजेंद्र सिंह शेखावत हिमाचल प्रदेश सीमा पर जाकर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए ऐसे गांवों के दौरे कर चुके हैं। आने वाले समय में भारत सरकार के और मंत्री इस योजना में शामिल होंगे। सीमा पर बसे इन गांवों को अभी तक भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इनको भारत का पहला गांव बोला जाएगा। जाहिर है इन गांवों को और इन गांवों में रहने वाले स्थानीय निवासियों को जो अभी तक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहे हैं, इन्हें अपने साथ जोड़ने की मोदी सरकार की विशेष पहल दिखाई भी देती है।